क्या बात है भाई। मैंने एक लड़की की टिकटॉक उन मैन से बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने दिया और अपनी मर्दानगी का सबूत दे दिया। क्या बात है भाई, आपकी मर्दानगी कमाल यार। मैंने बोला ना कि पाकिस्तानी अवाम को आप कोई मसला उसके सामने रखोगे ना, दिमाग इतना वो है ही नहीं। तमाम इस सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। तो आज वैसे वीडियो तो मैंने किसी और टॉपिक के ऊपर बनानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने सोचा कि पहले इसको कवर कर लिया जाए। बेसिकली हुआ ये कि एक फीमेल टिकटॉकर है आयशा, तो उनका आज हो गया। तो मैंने ऐसे ट्विटर खोला, एक्स खोला बेसिकली, ठीक है। तो मेरे सामने एक वीडियो आई कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज है दिन दिहाड़े उन जो टिकटॉकर हैं उनके। तो वैसे तो ये वीडियो वैसे फेक थी, ठीक है। एक तो भाई ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर इतने तरसे हुए, मतलब इतने कोई टेंशन सीकर जिनको पूरी वैसे 24 घंटे कोई मुंह नहीं लगाता, उस तरह के लोग एक तो वैसे ही ट्विटर पे भरे पड़े थे। ऊपर से भाई लोन मस्क ने आके एक तो इनको इस चीजों के पैसे देना शुरू कर दिए। अब जो जो जिस लेवल की फेक चीजें होती हैं टेंशन सीकिंग के लिए, जो जो चीजें की जाती हैं भाई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, भाई मैं नहीं खोल पाता। पता नहीं क्यों आज मैंने गलती से ये खोल लिया और टप ही चढ़ गई मुझे। और बाय द वे, आज की ये वीडियो इस चीज के ऊपर नहीं है कि आयशा का हो गया। इसके ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हर महीने होता है पाकिस्तान में। फलानी एक्ट्रेस हो गया, फलानी टिकटॉकर को उसके घर वालों ने दिया, फलानी टिकटॉकर को उसके किसी को उसने ना कहा तो उसका तो ये तो होता रहता है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और ये वीडियो में ये क्या चल रहा है? अगस्त है, सितंबर में भी होगा, अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पिछले किसी महीनों से किसी को फर्क नहीं पड़ा, तो इस महीने या अगले महीने जितने भी इंसिडेंट्स होगा उससे किससे होगा। तो खैर, आज की वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर? आज की वीडियो है कि इस न्यूज के ऊपर पाकिस्तानी अवाम का सोशल मीडिया के ऊपर क्या रिएक्शन है। ये है एक्चुअली इस वीडियो का टॉपिक, और वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, न्यूज दी आपने और आपने उसकी पिक्चर, उनकी पिक्चर यूज कर ली। ये पिक्चर लगाने की क्या तुक बनती है? मतलब आप उस मेरे उस पॉइंट को समझ रहे हो कि ट्विटर पे, एक्स पे किस लेवल की अवाम बैठी। उनको बस चाहिए एंगेजमेंट। हमारे पूरे खानदान को गाली दे दो, लेकिन हमें एंगेजमेंट दे दो बस, ताकि इलोन मस्क महीने के एंड में हमें $100-200 दे दे बस, ठीक है। उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है भाई। एक बंदे के आप महीने की न्यूज दे रहे हो, ये पिक्चर लगाने की क्या तुक बनती है? लेकिन खैर, अब हम थोड़ा सा करते हैं स्क्रॉल, देखते हैं कि हमारी अवाम का क्या कहना है। लेट्स सी आरिफ भाई क्या कहते हैं। ना तो गलत है, ठीक है, चलो एटलीस्ट उन्होंने इससे एग्री किया। लेकिन जिस तरह ये वीडियोस बना रही थी, कोई खानदान से ही हो सकता है, क्योंकि एक पख्तून माशरे में फिर लोगों को और पता नहीं क्या की वजह से पूरे खानदान का जीना मुश्किल हो जाता है। वो माशरा जरूरी है, बेटी जरूरी नहीं है। फिर एक और लड़की ने बोला है, भाई इस मुल्क में कौन महफूज है, और 1947 से लेकर आज तक किसको इंसाफ मिला है? जिस मुल्क में बेनजीर भुट्टो शहीद के कातिल फांसी ना हुए हैं, और तुम क्या चीज हो? एक वैलिड पॉइंट है, मुझे तो इसमें कोई गलत चीज नहीं नजर आती। तो जिसने ये न्यूज पोस्ट किया है वो क्या कहता है, बीबी पाकिस्तान बुरा है तो चली जाओ कहीं और, जहां इंसाफ मिले अफगानिस्तान चली जाओ, वहां इंसाफ है। ट्रिगर होने वाली क्या बात है इसके अंदर भाई? नादिया खान क्या कहती हैं, टिकटॉकर्स आर जंकीज, हु केयर्स। ओके जी। गौहर जी लिखते हैं, जिनके लिए वीडियोस बनाती थी उन्हीं में से किसी आशिक ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया होगा। क्या बात है गौहर जी, आपके और आपकी पैदाइश पे लानत। मोहम्मद ताहिर क्या लिखते हैं? मोहम्मद ताहिर लिखते हैं, सबको ऐसे ही खत्म करो। ठीक है, हो सकता है अगले जो कुछ इंसिडेंट्स हो वो मोहम्मद ताहिर भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल हमें इनके इस बात से नजर आ रहा है। माशाल्लाह, हो सकता है भाई ने तो आजकल टिकटॉकरों ने अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए बेहयाई और बदतमीजी से अरूज पाने के लिए सहारा लिया है। क्या बात है अंकल, क्या बात है समीन खान जी। वैसे तो ये जो भी टिकटॉकर हैं आयशा, ठीक है ना, मैंने इनका कंटेंट देखा है, और जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके लिए मुझे पहले इनका कंटेंट जाके देखने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ यार वीडियो बनाने से पहले ना कंफर्म कर लेता हूँ कि किस तरह का कंटेंट था। नहीं भाई, जिस तरह का भी कंटेंट था, किसने किसको हक दिया कि भाई तुम जाके मार ही दो उसको। खुशी जान जी क्या लिखते हैं, तो क्या हो गया, बुरे काम का बुरा अंजाम। इमेजिन आपको किसी ने कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अच्छा यार मेरा नाहक है, मेरे लिए आवाज उठाई जाएगी, मेरे मुल्क के लोग उठाएंगे, मेरे शहर के लोग, मेरे कबीले के, मेरे घर के, मेरे खानदान के। लेकिन आपकी रूह देख रही है कि लोग दिख रहे हैं, तो क्या हुआ, बुरे काम का बुरा अंजाम। हसन जी लिखते हैं, फेमस टिकटॉकर नो, फेमस यस। माशाल्लाह से उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। ये मैं जिन जिन के भी
कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अभी मैं इनके अकाउंट्स खोल के देखना शुरू करूँ तो हमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी वो करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वाहिद जान इनका शायद नाम है। शी डिजर्व्ड इट, शी वाज आस्किंग फॉर इट। कैसे कि मतलब टिकटॉक वीडियो बना के अपलोड की तो वो डिजर्व करती है कि कोई उसका करे। शी वाज आस्किंग फॉर इट। और जो लोग मुसलमानों में फहाशी फैलाते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। तो इन मोहतरम ने बेसिकली इनका जो हुआ है वो उसको अजाब कह लिया है। एक और मोहतरम है जो लाफिंग इमोजीज लिख भेज रहे हैं कमेंट्स में। तो ये है बेसिकली पाकिस्तानी अवाम का इस न्यूज के ऊपर रद्द अमल। बंदा मोहम्मद यासीन जी लिख रहे हैं वन लेस बिच, और एडमिन उसको थम्स अप भेज रहा है। ओके। फरमान खान साहब लिख रहे हैं गैरतमंद काम किया है। मतलब आपने देखा कि भाई ये लड़की टिकटॉक बना रही है तो आप उसका दो, तो फरमान खान भाई के लिहाज से आपने गैरतमंद काम किया है। ठीक है, वेरी नाइस। एक और फेक अकाउंट से मोहतरम ने कमेंट किया हुआ है टिकटॉकर ने V8 रखी हुई थी OMG। इनको किससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई मर्डर हो गया, दिन दिहाड़े दिया किसी का। ओह, टिकटॉकर ने V8 रखी हुई थी। और ये बेसिकली अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये है कि हो गया। आप देखोगे किसी यूट्यूबर को या किसी मेल टिकटॉकर को, मेल इन्फ्लुएंसर को अपनी घर को फ्लेक्स करते हुए अपने कि यार ये मैंने जी नया घर ले लिया। आप देखोगे जी कि भाई मैंने नई गाड़ी ले ली है। लेकिन यही जब कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर, कोई फीमेल टिकटॉकर, कोई फीमेल यूट्यूबर ये चीज अपने पोस्ट करेगी, सारा नीचे कमेंट सेक्शन आप एक दफा चेक करो जाके। अभी तो हम ये बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हैं ना कि भाई जरा चेक करें कि के नीचे क्या है, और ये तो हर दूसरी फीमेल इन्फ्लुएंसर के कमेंट सेक्शन में होता है। अच्छा जी, अब इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। डायलॉग पाकिस्तान एक पेज है जिन्होंने पोस्ट किया है कि भाई आर्म्ड मैन फीमेल टिकटॉकर विद 1.3 मिलियन फॉलोअर्स आउटसाइड होम इन टेक्सास। माहीन लिख रही हैं ही उफ लाफिंग इमोजीज, जैसे पता नहीं कौन सी मीम पोस्ट कर दी है, कोई बहुत ही फनी चीज हो गई है। ऐसा क्या फनी हुआ है? इट्स ब्राउन बॉय 114 लिख रहे हैं द गवर्नमेंट शुड हैव बैन टिकटॉक। अच्छा जी, उससे क्या होगा? पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, इसको मेन मसला नजर नहीं आएगा। ये मसला होगा ना, कभी उस इधर छलांग मारेंगे, कभी इधर, कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर, कभी मेन मसले पे कोई बात नहीं करे। मेन ऐसा लगता है कि भाई कुछ लोगों का दिमाग इतना बंद है कि लाइक वो समझ ही नहीं सकते कि मेन मसला यहाँ पे है क्या, मेन बात यहाँ पे है क्या। अच्छा, टिकटॉक बैन करने से क्या होगा? भाई दिन दिहाड़े कोई भी उठ के किसी को भी मार के चला जाता है टिकटॉक बैन कर, उससे क्या होगा? वो इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, वो फेसबुक पे चल जाएंगे, वो वहां पे लाइव आएंगे, वो वहां पे वीडियोस अपलोड करेंगे। और वीडियोस अपलोड करने से क्या है भाई? क्या मोहतरम आगे लिख रहे हैं मेन आर फाइनली बिकमिंग मेन, फायर इमोजी। क्या बात है भाई। मैन ने एक लड़की की टिकटॉक उन मैन से बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने दिया और अपनी मर्दानगी का सबूत दे दिया। क्या बात है भाई, आपकी मर्दानगी कमाल यार। जबरदस्त। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, वाओ। क्या ये 1.3 मिलियन फॉलोअर्स अब इसके लिए इसाले सवाब करते रहेंगे जिंदगी भर? मिलियन फॉलोअर्स कोई अचीवमेंट नहीं है। मैंने बोला ना कि पाकिस्तानी अवाम को आप कोई मसला उसके सामने रखोगे ना, दिमाग इतना वो है ही नहीं कुछ लोगों का कि वो मसला समझ सके। वो इधर छलांग मारेंगे, वो मसले के इस तरफ छलांग मारेंगे, मसले से आगे छलांग मारेंगे, मसले से पीछे छलांग मारेंगे। मसला समझने का दिमाग रखते ही नहीं है बहुत सारे लोग। रियल कंटेंट बन गया BC टैंक, फुल टैंक भाई, फुल क्या कर दिया। जो खफा है वो लोग अपनी माँ बहन टिकटॉक पे रिप्लेस कर सकते हैं गिलमान की जगह पर। हाँ भाई, आप सिर्फ मेंटेलिटी चेक करो, आप सोच चेक करो। कोई इस तरह के कमेंट्स करने के लिए कोई फेक अकाउंट से आगे नहीं मैसेजेस कर रहे, अपने रियल अकाउंट से लोग मैसेजेस कर रहे हैं। 1.3 मिलियन को ऐसे बढ़ा के बोला है जैसे कोई एटॉमिक साइंटिस्ट थी। पहली बात तो एटॉमिक के स्पेलिंग होते नहीं है, और बढ़ा के तो उन्होंने कहीं बोला ही नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्होंने भी हेडलाइन ऐसी बनाई है कि जरा उसके फॉलोअर्स डाल के जरा पता चले। जलन, जेलिसी कूट कूट के भरी हुई है। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, ये एक बड़ा काम किया है, बड़ी कोई साइंटिस्ट थी, कोई नाम रोशन किया पाकिस्तान, बेगैरती ही थी, बेहुदा ये वो। भाई एक पाकिस्तानी का दिन दिहाड़े आपके मुल्क के अंदर जब आप आजादी मना रहे हो, जश्न आजादी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, तब कोई भी आके
के जा रहा है, आपको आपकी औकात दिखा रहा है इस मुल्क के अंदर कि क्या औकात है आप। बाकी सब ठीक है, यंग वुमेन हटा दो, RIP फॉर है। इस बंदे को ये मसला है, इस बंदे को और किसी चीज से मसला नहीं है, ये मसला है कि यंग वुमेन क्यों लिखा है। जहाद किया है जिसने भी किया है। ओ भाई, ये जहाज का ही नाम दे दिया भाई टिकटॉकर को। भाई मुझे समझ नहीं आ रही, हंसूं, रोऊं, अपना फोन उठा के दीवार में मारूं, अपने आप को ही मारूं कि ये वीडियो बनाना शुरू ही क्यों की। इसकी ही कोई गलती होगी, नहीं तो कोई किसी को कत्ल करेगा। बताओ भाई, जाहिर सी बात है ना, इसी ने कोई गलती की होगी, वरना पाकिस्तान जैसे शहर मुल्क में कोई किसी को क्यों ही कत्ल करता है। यहाँ पे थोड़ी कोई बाहर से फंडिंग आती है, यहाँ पे थोड़ी कभी आज तक हालात खराब नहीं हुए, यहाँ पे थोड़ी ऐसे लोग नहीं पकड़े गए जिनको दिन के बस ऐसे लोग मारने के पैसे दिए जाते थे। यहाँ पे कोई भी किसी को मार देता है, कोई लड़की किसी को ना कहती है तो मार देता है, कोई कुछ भी होता है मार देता है। नहीं 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 नहीं, 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 ऐसा तो नहीं होता पाकिस्तान। इसी ने ही कोई गलती की होगी तभी तो मारा है इसको। भाई कातिल की क्या गलती है? अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें तो कोई मार के जाएगा ही। तुमने गलती की ही क्यों? इसने क्या उंगली की थी जो इसको मार दिया? भाई मेरा तो कसम खुदा से सब्र खत्म होता जा रहा है। मैं जितनी एक पेशेंस के साथ ये सारे कमेंट्स पढ़ा हूं ना, ये मुझे ही पता है, और अब मेरे से ना वो मजीद हो सा नहीं रहा। और दूसरा तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि भाई उसका एक नाम है, आप उसको 1.3 मिलियन वाला टिकटॉकर ही क्यों कह रहे हो? मतलब इतनी इनसेंसिटिव क्यों, मतलब एक वो हेडलाइन बनाई जा रही है, नॉट ग्रीविंग। अदील हुसैन रजा साहब लिखते हैं दे नहीं रही होगी। वेरी नाइस। अदील भाई की मैंने प्रोफाइल खोली है, ठीक है, चेहरा तो मैं नहीं दिखा रहा इनका, लेकिन 3 पोस्ट इन्होंने पिन की हुई है अपनी प्रोफाइल में, और तीनों ही कोई आई गेस कुरान मजीद की आयत हैं, ठीक है, आयात हैं जो इन्होंने तर्जुमे के साथ पिन की हुई हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड पोस्ट की हुई है, शायद बहुत प्यार है इनको इस्लाम से भी और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से भी। और कमेंट इन्होंने किया है दे नहीं रही होगी। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं और इनकी फॉलोअर्स में जाके सबको भेज दूं कि कोई तो इनके घर से भी इनको फॉलो कर रहा हो। यहाँ पे भी कॉमेडी चल रही है, बाकी मिलियन पीपल ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे जनाजा, टिकटॉकर नंगा पना कर रही थी तो यही होना है। गुड, ऐसे ही बेहयाई खत्म होती है। तो भाई ये थी हकीकत, कोई हैरानगी नहीं है मुझे इस चीज के ऊपर, कोई वो नहीं है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये कोई कुछ भी नहीं होगा, अगले महीने फिर होगा, उससे अगले महीने फिर होगा, और उससे अगले महीने फिर होगा, और कमेंट्स ऐसे ही होंगे, बहुत अच्छा किया, जहाद कर दिया, बेहयाई खत्म कर दी, जैसा काम वैसा अंजाम, ये यही सब कुछ होगा, और इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते एज अ मतलब यूट्यूबर, ठीक है, एज अ क्रिएटर। मैं सिर्फ इन चीज़ों पर वीडियोस बनाकर हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी तरफ लोगों की अटेंशन लेकर आ सकता हूँ, जैसे मैंने AI वीडियोस की तरफ किया था। इसके अलावा मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं इसके अलावा कुछ कर सकूँ। एंड आई होप कि मेरा इस पे वीडियो बना के अगर कुछ कोई किसी पावरफुल बंदे की जो इसमें कुछ कर सके जस्टिस के तौर पे, या किसी भी किसी पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, तो आई होप कि शायद मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को एक्सपोज करना नहीं था, वरना मैं यहाँ पे उनके प्रोफाइल्स खोल के और वो जो है जी कि भाई ये देखो इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, वो सब कुछ कर रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिकली एक ओवरऑल माइंडसेट को एक्सपोज करना इस वीडियो का मकसद था, और वो चीज़ मैंने हाईलाइट करके आप लोगों के सामने रख दी। खैर यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, और कोई बहुत ही अजीब और बहुत ही ज़्यादा अजीब वीडियो है, बहुत सारी वीडियोस मैंने अजीब अजीब बनाई है मैंने इस यूट्यूब कैरियर में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। और दैट्स इट, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। बाय।